थ्री इडियट्स फिल्म में भी वैसे कैप्चर नहीं हुआ है जैसे रियल में लेक दिखाई दे रही है। यार ये रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। सोलो राइडर की बाइक फंस गई। खतरनाक ठंड है भाई, सिर पे चढ़ गई है। ऐसे ही नहीं बोलते भाई, बाइकर्स पैराडाइज। अभी भी कम टू लद्दाख। यार रात का टेम्परेचर बता रहा है -2 से -3 और शाम को जब हम पहुंचेंगे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, विच इज़ स्टिल ओके बिकॉज 2 दिन पहले तक लग रहा था कि शायद -12 से -15 तक जा सकता है। तो पोपजिगा में जब हम थे भूटान में, सो -3 तक स्टिल बेरेबल था विथ हीटर, मगर यहाँ पर हीटर नहीं है। तो अब तो ये जाके ही पता चलेगा कि भाई क्या हाल है पैंगोंग के। तो चलिए निकलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द मोटरसाइकिल जर्नल। और आज है डे 3 और अभी हम लोग हैं नुब्रा वैली में और निकल रहे हैं पैंगोंग की तरफ। तो उत्कर्ष हमें बताएंगे कि आज का रूट कैसा है और आज हम क्या करने वाले हैं, कितने बजे निकलेंगे, कब पहुंचेंगे और रास्ता किस तरह का होगा। आज हम पैंगोंग जा रहे हैं। रास्ते में हमको शायोक रिवर के साइड से चलना है, जो कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ रोड है। हम बीच में एक टी ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर हम लंच के लिए दुर्बुक या तांगसे में रुकेंगे, अकॉर्डिंग हम वहाँ कितने बजे पहुँचते हैं। उसके बाद हम पैंगोंग में पहले शूटिंग पॉइंट जाएंगे, फिर आखिरी में अपने स्टे पे जाके रेस्ट करेंगे। वी आर ऑल सेट। डे 3 नुब्रा वैली टू पैंगोंग। सारे राइडर्स रेडी और आज आएगा मज़ा। बता रहा है 312.5 किलोमीटर्स। अब वहाँ जाके चेक करेंगे एग्जैक्टली होटल से नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक कितनी दूर है। लेट्स गो। बाइक राइडिंग ना बहुत ही एडिक्टिव है। अभी कल हमारी बात हो रही थी डिनर टेबल पे कि एक बार एडवेंचर राइडिंग का चस्का लग गया और ऐसे नज़ारे आपने देख लिए और या फिर आपने यूट्यूब पे देख लिया तो आपकी बकेट लिस्ट में ऐसी एडवेंचर आइटिनरी बननी शुरू हो जाती। और वाह यार, मतलब, और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ लद्दाख इंडिया का मक्का बोलते हैं फॉर राइडर्स, और ये बिल्कुल सच बात है। और मेरी राइडिंग यहीं से शुरू हुई थी और अब मैं एक कदम और आगे बढ़ा हूँ और डेफिनेटली अब प्लान ये है कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ आके लद्दाख में रह के पूरा लेह लद्दाख प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जाए। अभी तो मैं 4 दिन हूँ, 4 दिन में अगेन टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर एडवेंचर्स इन लेह लद्दाख। परसों हमने खारदुंगला कॉन्कर किया, अब उमलिंगला बचा है जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास है। चलिए चलते हैं आगे। ये देख लो भाई रास्ते, चले जा रहे हैं, जितने टर्न लो उतनी खूबसूरती और ऐसा लग रहा है चलते ही चलो। ब्यूटीफुल। ये रहे हमारे मार्शल। यार ऐसी रोड पे खड़े होके चलाने का तो मज़ा है ना, ओहो हो जन्नत इत्र आबिदा प्रवीण। हाँ, मज़ा आ गया ज़िंदगी को और क्या चाहिए। मज़ा आया है ना, अपना खुद का टैगलाइन होना चाहिए फॉर बाइकर्स, हबीबी कम टू लद्दाख। सोलो राइडर की बाइक फंस गई तो हमारे जो मार्शल हैं वो हेल्प कर रहे हैं निकालने में एंड इट्स आउट। गुड जॉब मार्शल। ये जो रास्ता था, क्या बात है, मतलब यार अब समझ में आया बाइकर्स पैराडाइज ऐसे ही नहीं बोलते लद्दाख को। क्या था वो, वाह। अभी हार्डली हम लोग 50 किलोमीटर्स आए, आई थिंक अराउंड मोर 120-130 किलोमीटर्स टू गो फॉर पैंगोंग। और हालत जो देखो, पूरी बाइक जो है डस्ट से भरी है, हमारा चेहरा डस्ट से भरा है और पूरे राइडिंग गियर्स भी डस्ट से भरे हुए हैं। हाँ, पूरी टीम उधर है रिफ्रेशमेंट के लिए। यार एक पॉइंट पे ना जो मार्शल मंदिर के इस तरफ से निकले थे, उनको रास्ता पता 50 बार आ चुके हैं,
तो वो मंदिर के पीछे से निकले और वो रास्ते से सबने फॉलो किया, बट वो रास्ता काफ़ी शार्प था, तो बिल्कुल एज से निकले। तो अगर किसी भी अच्छे राइडर को आप फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहना, बिकॉज हो सकते हैं वो इन रास्तों पे पहले बहुत बार आ चुके हैं, आपको नहीं पता, आपके लिए हर बार पहला टर्न है। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। बाकी तो रब रखा। वाह, मैगी खा के मज़ा आ गया बेटे, मजा आ रहा है। कभी कभी तो खा ही सकते हैं ऐसे पहाड़ों में आके ठंड में मैगी खाने का। एक्चुअली मज़ा कुछ और ही है। बात तो सही है। आप लोगों में से किसको पसंद है मैगी? कभी कभार, मतलब जैसे आप कभी कभार, मतलब या ओनली मैगी लवर्स कमेंट करें। ये बात याद रखिए कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब यहाँ पर सैंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाइक चलाने में, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिलती है। या तो आप पैर से थोड़ा बहुत करते करते लेके जा सकते हैं। हाँ, that's it. यार हमारे अंदर का जो देशभक्त है ना, वो सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल दिवस, जब हम नॉर्थ साइड में बैठे होते हैं अपने शहरों में, तो हमें इन्हीं दिनों में, या फिर कोई फिल्म रिलीज़ हो गई आर्मी के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, तो हमारी देशभक्ति जाग जाती है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लद्दाख साल में कम से कम एक बार आएँ, या उन जगहों पर घूमने के लिए जाएँ जहाँ पर आर्मी की पोस्टिंग है। स्पेशली लद्दाख और सियाचिन, ये जो एरिया है लद्दाख का, सियाचिन तो आप वैसे नहीं जा सकते, लेकिन ये जो एरिया है लद्दाख का, आपको समझ में आएगा कि यहाँ ऑलरेडी लिविंग कंडीशंस इतनी डिफ़िकल्ट है, उसके बीच में हमारी इंडियन आर्मी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सर्व कर रही होती, ताकि हम ऐसे एडवेंचर राइडिंग पे, टूर पे आ सकें। हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। लकीली आज भी वेदर बहुत अच्छा है। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा ठंड थी खारदुंगला पास की तरफ। अब सेकेंड डे वाज बेटर, थर्ड डे मच बेटर। तो अब कल एक्सपेक्टेड ये था कि दिन में बहुत ज़्यादा ठंड होगी और रात में तो डबल होगी, -10-15, बट गूगल पे चेक किया तो रात को -3-4, जो कि भूटान में भी उसका एक आइडिया फील एक्चुअली आ चुका है भूटान में। जब हम फोबजिका में थे तब फोबजिका में रात को -3 to -5 तक टेम्परेचर गया था। हालांकि हीटर था बट मैनेजेबल। सो अगर इतना टेम्परेचर है तो उस हिसाब से कपड़े हैं कि आप मैनेज कर पाएंगे। बट 10-15 का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि -15 डिग्री क्या होता है। यार ये रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। चलो निकल जाएगी। यहाँ तक आए हैं, ये भी निकल जाएगा। कच्चे रास्ते के बाद पक्के रास्ते का सुकून, और पक्के रास्ते पर कच्चे रास्ते का इंतज़ार, यही चलता रहता है बस। टाइम फॉर पेट्रोल ब्रेक। और यहाँ पर हाफ टैंक दिखा रहा है। 250 किलोमीटर्स यहाँ से है पेंगोंग लेक, तो आई थिंक फुल टैंक विल बी इनफ। और ये कहाँ देखने को मिलेगा ऐसा? इतनी रेंज है हिमालय की, और हर टर्न पे कुछ अलग ही व्यू है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर टर्न पर ग्रुप राइडिंग के दौरान टर्निंग पर अगर आप ट्रक देखें या कोई भी व्हीकल देखें तो पीछे राइडर्स को हॉर्न बजा के या फिर इशारे से आप बताएं, ताकि वो ब्लाइंडली आपको फॉलो ना करें। क्योंकि होता है जब ग्रुप राइडिंग करते हैं तो आप एक दूसरे के सिंक में हो जाते हैं, और वहीं पर कभी कभी गलती हो जाती है। बट लुक एट दिस यार, वाह। ओह, ये फुटपैक, ये रबर जो है निकालने पड़ेंगे, बिकॉज अभी 70-80% ऑफ रोडिंग है, तो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं।
वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन कल भी मैंने ऑब्ज़र्व किया बिकॉज जैसे ही थोड़ा सा ये गीला होता है या आइस होती है, बिकॉज स्नो वाली जगह पे चलाया था तो ब्लैक आइस भी आपके पैरों में टच होती है व्हेन यू आर राइडिंग स्लो। उसके बाद आप फुट पैक पे लगाते हो, इट बिकम स्लिपरी। सो ऑफ रोडिंग जब भी करें इट्स बेटर कि आप ये रबर को निकालें। चाचा चाचा, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा ही कोई है ही नहीं यार। चाचा फुट पैक चाचा। आई सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय आई सॉरी चाचा? अरे चाचा बहुत सही है, इज़ वेरी स्वीट, वेरी हार्ड वर्किंग। मज़ा आया इनके साथ बात करके। आ जाओ चाचा। 2 hours later. अब निकाल लो चाचा। जब भी आप लगेज लोड कर रहे थे ना इसलिए ध्यान से निकल गया होगा। अब निकल जाएगा आराम से। चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया। हो गया? एक गाड़ी गिरा के हैंडल टेढ़ा कर दिया, अरे साला, एक बोल रहा है ऐसा। हाँ यहाँ पर गिरे थे ना अभी पीछे, बैलेंस आउट हो गया। सुपर। अभी इधर का फुट पैक नंबर 2। इसका रबर निकाल के फेंक दो साले का। फेंक दो। क्या उसका भी हैंडल सही करोगे आप? लत मारा तो सही हो गया, थोड़ा टेढ़ा अगला इससे चला, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा लात मार दिया आपने? लात मार के सीधा कर दिया? हाँ। चाचा आप कमाल करते हो। चला तो बढ़ेगा। हाँ डन, थैंक यू सो मच। चलो लेट्स गो। ब्रेक फिनिश। अब यहाँ से सीधा लंच ब्रेक। ये पैच कमाल था, मज़ा आ गया। यहाँ से प्रॉपर ऑफ रोड चालू हो चुका है। और यार मैं एक्चुअली फुट पैक पे ना एक्चुअली ग्रिप महसूस कर पा रहा हूँ। वो रबर लगा रहता है ना तो ड्राई कंडीशन में भी ऑफ रोड में ना आपका पैर स्लिप हो सकता है। तो हटाने के बाद अब इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ही फर्म महसूस हो रही है अभी, विच इज़ गुड। तो जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे चलाते हैं तो आपके पैर बाकायदा जमे रहते हैं फुट पैक पे और आपको एक अच्छा कंट्रोल देते हैं। वेरी बेसिक स्मॉल थिंग्स बट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। पैनगोंग यहाँ से है 40 किलोमीटर्स और इसी के साथ हमारा लंच ब्रेक। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी भाई। A few moments ago. ऐसा लगा था मुझे कि ये लंच ब्रेक वाला स्पॉट है, लेकिन ये लंच ब्रेक का स्पॉट ना है। What an hungry man I was. I am, in fact. और स्माइल नहीं होता, स्माइल ऐसे हंसते। कैसे कर? फिर से कर, कैसे करते स्माइल? नहीं, इसके पहले कैसे किया था? स्माइल क्या किया था? नहीं, फिर से हाँ। लंच हो गया हमारा एंड नाउ वी आर ऑल सेट फॉर पैंगोंग। यहाँ से पैंगोंग है 33 किलोमीटर्स और अब ठंड भी फील हो रही है। और जहाँ हम लंच के लिए रुके थे वहाँ से पूरी रोड बन चुकी है, बिल्कुल मक्खन रोड। हम जीतेंगे, क्या बात है, डेफिनेटली। आर्मी के स्लोगन्स और ये टैंकर क्रॉस होते हैं, उनके जितने भी पोस्टिंग्स हैं, बटालियन और मतलब आर्मी का जो पूरा सेटअप जो दिखता है ना यहाँ पर लद्दाख में, मज़ा आ जाता है, जोश आ जाता है देख के। पर लोगों ने शाहरुख खान की जब तक है जान के साथ इधर मोटरसाइकिल रखी हुई है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जब तक है जान की शूट हुई थी। बताइए कैसे एक फिल्म
कि शूटिंग होने के बाद वो जगह लैंडमार्क बन जाती है। वैसे ही पैंगोंग लेक 3 इडियट्स के बाद फेमस हो गई थी। तो अभी चाचा बता रहे थे कि पहले फॉरेनर्स आते थे और 3 इडियट्स की शूट के बाद इंडियन टूरिस्ट ने आना शुरू किया। बिल्कुल पास में दिखाई देती हुई ठंड बढ़ती हुई, शाम को 6 बजे तक पहुंचते तक 0 डिग्री चला जाएगा टेम्परेचर, और रात को -3 से -5 तक। और रही पैंगोंग लेक, ऑलमोस्ट अब यहाँ से नीचे उतर के वहीं हम जाने वाले। वाह, ठंड बढ़ती हुई, क्या रास्ता है यार ये, क्या मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता। आप फुल टाइम भी इसको लगा के चला लो, इम्पॉसिबल इसको कैमरा जस्टिफाई कर दे इस व्यू को। सच बोलूँ ना तो ये 3 इडियट्स फिल्म में भी वैसे कैप्चर नहीं हुआ है जैसे रियल में लेक दिखाई दे रही है। मतलब इम्पॉसिबल है। वो एक पर्टिकुलर फिल्म में सीन दिखा दिया गया, लेकिन फिल्म में भी इसकी ब्यूटी को पूरी तरह कैप्चर नहीं किया और ना ही कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिल्म वाज नॉट अबाउट पैंगोंग लेक, ये तो फेमस हो गई फिल्म के चलते, लेकिन ब्यूटीफुल यार, क्या बात है, क्या बात है। आई एम सो लकी टू सी दिस ब्यूटीफुल। सो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक। मज़ा आ गया। और जैसा कि मैं बोल रहा था अभी ऊपर कि फिल्म में भी 3-4 शॉट ही हैं, और कैमरा में इसकी ब्यूटी को आप कैप्चर नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस पूरी फिल्म ही पैंगोंग लेक में शूट हुई हो। अभी ख़तरनाक ठंड है। मैंने जो बाइक में ईयर प्लग्स यूज़ करता हूँ वो मैंने अंदर डाले हुए हैं कान में। ह्यूज लेक। यस, अभी पूरी इवनिंग बाकी है और पूरी नाइट बाकी है और मॉर्निंग बाकी है, तो हम कल की राइड की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हर जगह लोगों ने एग्जैक्टली वो स्कूटर एंड सीट्स रखी हुई हैं। आप पे करके उन 3 सीट्स पर बैठकर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं एंड स्कूटर पर। क्या बात है राजू सर, क्या बात है। एंड आई एम सो प्राउड दैट राजू सर के साथ मुझे 2 बार काम करने का मौका मिला, पीके एंड संजू। ये होता है पावर ऑफ सिनेमा। कुछ साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था एंड अब आके आप देखोगे तो 3 इडियट्स की बहुत बड़ी छाप है यहाँ पर। क्या बात है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने कॉटेज नंबर 2। ओके सो ये रहा मेरा कमरा। यहाँ पर अभी लाइट आएगी 1 घंटे के बाद, और लाइट रहेगी सिर्फ 5 से 6 घंटे। उसके बाद जो भी आपकी चार्जिंग वगैरह आप लोग को करना है वो 4-5 घंटे के अंदर ही करना है। और रिकमेंड ये किया गया है कि सोना नहीं है अभी, बिकॉज़ चाचा जो हैं
ये रहे हमारे चाचा, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो इन्होंने कहा है कि सोना नहीं है, क्योंकि एक बार पैंगोंग में नींद लग गई और एक बार खुल गई नींद तो दोबारा नहीं लगेगी, इसलिए फ्रेश होके चाय कॉफ़ी पियो, उसके बाद खाना खा के अपने रूम पे आके आराम से सो टास्क है जल्दी जल्दी से सारे गैजेट को 11 बजे के पहले चार्ज करना है और डिनर करके अपने रूम के अंदर। उसके बाद लाइट नहीं रहेगी, कोई हीटर नहीं, कुछ नहीं, और -3 to 5। आओ कभी लद्दाख, कभी भी। अब्बा नहीं मानेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। खतरनाक ठंड है भाई, सिर पे चढ़ गई है। लद्दाख आओ तो 2 से 3 दिन के लिए एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज यार कल से शुरू, ना 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 ना। हाँ, बट व्हाट फन, मज़ा आ गया। ये देखो ना, पूरा उथल पुथल हो गया अभी ठंड के मारे। मुझे लगा गोप्रो कहीं और रख दिया है तो थोड़ा सा तहस नहस हो गई थी इधर। हाँ, चलो चलते हैं। दिस इज माई रूम राइट नाउ। ओके, पैंगोंग में इस वक्त -8 डिग्री टेम्परेचर है और बहुत ठंड है, सिर दुख रहा है। कल लास्ट डे है राइड का, तो थोड़ा सा लास्ट डे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होगा, बट ये 3 दिन कमाल थे। 2 दिन से सिर दर्द नहीं था बिकॉज हम लोग थोड़ा सा लो एल्टीट्यूड में थे और इनफैक्ट वी वर फीलिंग बेटर। लेकिन पैंगोंग में यहाँ पर जैसे ही पहुँचे हैं, फ्रेश होके खाना खा के मैं रूम पे आया हूँ एंड बस रात अभी निकाल लेनी है कैसे तैसे, फिर सुबह अगेन राइड करना है। स्टार गेजिंग होगी, अगर मेरी नींद खुल गई सुबह 4 बजे तो मैं स्टार गेजिंग कर लूँगा, अदरवाइज स्टार्स को तो पता ही है कि नीचे भी कोई स्टार आया हुआ है तो वो मुझे गेज कर लेंगे। आई डोंट माइंड दैट। क्या बात है। खतरनाक ठंड है बॉस। चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। दिस इज़ एंड ऑफ डे 3। गुड नाइट।